हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक नया न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। तो मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़ का पूरा डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ मैं इस न्यूज़ में आए हुए वोकेबलरीज और काफ़ी सारे इंग्लिश ग्रामर के एक्सपेक्ट्स को भी बताते चलूंगा। तो आप अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठिए। कोई नया वोकेबलरीज पता चले तो उसे आप अपने पेन कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और यह वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम न्यूज़ को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। तो न्यूज़ के टाइटल में क्या बता रहा है? गवर्नमेंट सीक्स केरला हाई कोर्ट नॉट फॉर पोसेशन ऑफ लैंड टू रिहेबिलिटेट वायनाड सर्वाइवर्स। गवर्नमेंट सरकार सीक सीक्स भी देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंस दे रहा है। लेकिन हमें पता है कि न्यूज़पेपर हेडलाइन मेकिंग करते समय पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाने का रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे सीक्स जरूर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन सेंस देगा पास्ट इंडेफिनेट का, भूतकाल का। तो सरकार ने अनुरोध किया है। किसे अनुरोध किया है? केरला हाई कोर्ट के नॉट का। नॉट का मतलब होता है सहमति का। तो सरकार ने अनुरोध किया है केरला हाई कोर्ट के सहमति का, यानी कि उनसे मांग की है कि केरला हाई कोर्ट हमें सहमति दे दे, अपना अनुमति दे दे। किसके लिए? फॉर पोजेशन। देखिए यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये उद्देश्य को बताने के लिए आया हुआ है, यानी कि ये किसी उद्देश्य को बताने के लिए यूज किया गया है। क्या उद्देश्य के लिए? स्वामित्व। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व। तो सरकार ने मांगा है केरला हाई कोर्ट की अनुमति। किसके लिए? स्वामित्व के लिए। क्या चीज के स्वामित्व के लिए? ऑफ लैंड के स्वामित्व के लिए, यानी कि भूमि के स्वामित्व के लिए। टू रिहेबिलिटेट। अभी स्वामित्व क्यों मांगा है सरकार ने? क्योंकि वो रिहेबिलिटेट करना चाहती है, यानी कि पुनर्वास करना चाहती है। किसका? वायनाड के सर्वाइवर का, यानी कि वायनाड में सर्वाइवल वो होते हैं जो कि किसी घटना से बच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्वाइवर कहते हैं। तो वायनाड में एक भयंकर त्रासदी आई थी लैंडस्लाइड की, उसी से कुछ लोग बच गए थे। उसी के पुनर्वास के लिए सरकार ने भूमि का अधिग्रहण या भूमि के मालिकाना हक के लिए केरला हाई कोर्ट से सहमति मांगी है। तो फ्रेंड्स, मेन न्यूज में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक और छोटी सी डिटेल है, उसे पढ़ लेते हैं। सर्च ऑपरेशंस नियर flattened houses after a massive landslide hit Mundakai village in Wayanad in August this year। सर्च ऑपरेशंस यानी कि खोजबीन का कार्य करीब में, नियर का मतलब होता है करीब में, फ्लैटेंड हाउसेस। फ्लैटेंड हाउसेस का मतलब होता है समतलीकृत घर या दबे हुए घर। तो दबे हुए घर के करीब में खोजबीन का कार्य आफ्टर अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट मुंदाकई विलेज। आफ्टर मतलब बाद में, अ मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, बृहद। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। तो बहुत बड़े भूस्खलन हिट, हिट का मतलब होता है प्रभावित। तो बड़े भूस्खलन प्रभावित मुंदाकई गांव के, जो कि कहाँ पे है? वायनाड में है। जो कि कब हुआ था? अगस्त दिस ईयर। तो ये अगस्त दिस ईयर का फोटो है, जहाँ पे खोजबीन का कार्य चल रहा था। किसके करीब में? दबे हुए घरों के करीब में। द केरला गवर्नमेंट ऑन मंडे sought द परमिशन ऑफ द केरला हाई कोर्ट। द केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट में यहाँ पे केरला गवर्नमेंट क्या है? सब्जेक्ट है। ऑन, ऑन किसके लिए आया? यहाँ पे मंडे के लिए आया है। तो सप्ताह के किसी भी दिन को बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। सॉट, सॉट यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है सीक का, ये है सीक। जैसे कि हमने हेडलाइन पे सीक्स के आगे क्या देखा था? एस देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि हेडलाइन बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है पास्ट से सेंटेंस को। तो पास्ट के सेंटेंस वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, लेकिन यहाँ पे पास्ट में ही बनाया गया है क्योंकि ये न्यूज है। द केरला गवर्नमेंट ऑन मंडे शॉर्ट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? द परमिशन। तो अनुरोध किया था, क्या चीज का? परमिशन का, यानी कि अनुमति का अनुरोध किया था। किसके अनुमति का? ऑफ केरला हाई कोर्ट का। फॉर टेकिंग एडवांस पोजीशन ऑफ द लैंड ऑफ हैरिसन मालयम लिमिटेड एंड एल्स्टन टी स्टेट लिमिटेड।
फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसका मतलब यहाँ पे उद्देश्य को बताने के लिए आया है। तो ये क्या उद्देश्य को बताने के लिए आया है? टेकिंग एडवांस को, यानी कि केरला गवर्नमेंट के परमिशन किस लिए लेना, टेकिंग मतलब लेना, एडवांस यानी कि अग्रिम स्वामित्व, तो लेना अग्रिम स्वामित्व लेना, कहाँ का स्वामित्व लेना? ऑफ द लैंड, उस भूमि का स्वामित्व लेना, किसके? हैरिसन माल्यम लिमिटेड के और एल्स्टन टी स्टेट लिमिटेड के भूमि का स्वामित्व लेना, वो भी अग्रिम स्वामित्व लेने का। आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपिंग न्यू टाउनशिप्स फॉर the survivors of the July 30 वायनाड लैंडस्लाइड्स। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाना गया है, यानी कि उसे चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? डेवलपिंग न्यू टाउनशिप, तो डेवलपिंग यानी कि विकसित करने के लिए चुना गया है, नए शहर के लिए, तो विकसित करने के लिए चुना गया है नए शहर के लिए। किसके लिए ये लैंड चुना गया है? फॉर सर्वाइवर्स, यानी कि जो बच गए हैं घटना से, सर्वाइवर का मतलब होता है जो बच गए हैं घटना से, तो ऐसे सर्वाइवर्स के लिए सिटी बनाने के लिए, शहरों को बनाने के लिए लैंड चुना गया है। और ये सर्वाइवर्स कब के हैं? ऑफ द जुलाई 30 जुलाई के हैं, जो कि वायनाड में भूस्खलन हुआ था, उसके सर्वाइवर्स हैं, यानी कि उसके घटना के बचे हुए व्यक्ति हैं ये लोग। द सबमिशन was made when a petition filed by the Harrisons and Elston states challenging the government's decision to acquire their land for establishing the new township came up for hearing. The submission का मतलब होता है निवेदन, तो निवेदन वास मेड। अब देखिए यहाँ पे सबमिशन के तुरंत बाद वास है, यानी कि बी का ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके तुरंत बाद वर्ब 3 फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे बी के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब 3 फॉर्म आया है। तो ऐसे जब भी बी के फॉर्म के बाद कभी भी वर्ब 3 फॉर्म आते हैं तो वो पैसिव फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पे पैसिव फॉर्म पास्ट का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वास आया है, यानी कि ये पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल का ये पैसिव फॉर्म है। तो द सबमिशन वाज मेड, तो निवेदन बनाया गया था। कब बनाया गया था? व्हेन, जब, अ पिटिशन का मतलब होता है याचिका, याचिका भरी गई थी। किसके द्वारा भरी गई थी? हैरिसंस एंड एल्स्टन स्टेट, इन दोनों कंपनी के द्वारा यह पिटीशन, यह याचिका दायर की गई थी, भरी गई थी। और ये पिटीशन चैलेंजिंग कर रहा है, क्या चैलेंजिंग कर रहा है? यानी कि चुनौती दे रहा है, किसे दे रहा है? द गवर्नमेंट के डिसीजन को, सरकार के निर्णय को ये चैलेंजिंग कर रहा है पिटीशन। क्या चैलेंजिंग कर रहा है? टू एक्वायर देयर लैंड, तो ये चैलेंजिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? ये दो हैरिसन और ईस्टर्न स्टेट है, ये चैलेंजिंग क्या कर रहे हैं, चुनौती क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन का? कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है एक्वायर करने का, अधिग्रहण करने का, किसका? उनके लैंड का, उनके लैंड का। किसके लिए? इस्टेब्लिशिंग, स्थापना करने के लिए, विकास करने के लिए, क्या? नया शहर को। केम अप फॉर हियरिंग, जो कि सुनवाई के लिए आया है। एडवोकेट जनरल के गोपाल कृष्णा कुरूप submitted that around 1210 families that had been rendered homeless were accommodated temporarily on the rented premises. एडवोकेट जनरल के गोपाल कृष्णा कुरूप, ये हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। इसका वर्ब है ये सबमिटेड, सबमिट का वर्ब 2 फॉर्म है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, इसका वर्ब ये हो गया। तो एडवोकेट ने क्या किया है? सबमिटेड किया है, यानी कि पेश किया है। क्या पेश किया है? कि अराउंड का मतलब होता है लगभग 1210 परिवार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिवारों के बाद यहाँ पे आप लगा सकते हैं कॉमा, क्योंकि इसके बारे में ये अब एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है परिवारों के बारे में, और इसका डिटेल यहाँ तक है, यानी कि ये यहाँ तक एक्स्ट्रा डिटेल रहेगा ये फैमिली के बारे में, और आगे बात कही रहेगी यहाँ से। तो हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए और आगे पढ़ते हैं। तो अराउंड 1200 फैमिलीज, परिवारें, वर यहाँ पे फिर से एकोमोडेटेड आया, यानी कि यहाँ पे बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब V3 आया, यानी कि फिर से पैसिव फॉर्म में है। तो 1210 फैमिलीज वर एकोमोडेटेड, एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को पनाह देना, तो इन 1210 फैमिली को पनाह दिया गया था टेम्पररी, यानी कि अस्थायी रूप से पनाह दिया गया था। किस पर? रेंटेड प्रीमिसेस पे, किराए के
मकान पे, प्रीमिसेस का मतलब होता है मकान, तो किराए के मकान पे थोड़े समय के लिए 1210 फैमिली को पनाह दिया गया था। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा था एक्स्ट्रा डिटेल, अब एक्स्ट्रा डिटेल के बारे में बात करते हैं। 1210 फैमिलीज यानी कि 1210 परिवार है, जो परिवारों के लिए यहाँ पे जो आया है, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है दैट। यहाँ पे बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम वहाँ पे डेट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इसी के लिए आया है। अब 1210 फैमिली को 1210 फैमिली बार बार लिखेंगे तो अटपटा लगेगा, इसलिए यहाँ पे डेट लगा दिए हैं। दैट हैड बीन रेंडर्ड होमलेस, हैड बीन के बाद वर्ब 3 फॉर्म आया है, यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ये पैसिव फॉर्म पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैड बीन रेंडर्ड होमलेस, रेंडर्ड का मतलब होता है बने रहना किसी स्थिति में, तो 1210 परिवारें बनी हुई थी होमलेस यानी कि बेघर बनी हुई थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। समझ में आया आपको? द गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग 6000 अ मंथ टू ईच फैमिली टुवर्ड्स द रेंट। द गवर्नमेंट सरकार, वाज प्रोवाइडिंग सरकार, वाज थी क्या कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी यानी कि प्रदान कर रही थी क्या, 6000 एक मंथ में, एक महीने में 6000 रुपए प्रदान कर रही थी। किसे? ईच फैमिली को, प्रत्येक परिवार को। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब होता है उद्देश्य के लिए। टुवार्ड्स का ऐसे डायरेक्शन के रूप में भी यूज करते हैं, किसी की ओर जाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टुवार्ड का मतलब हुआ है उद्देश्य के लिए, यानी कि किस उद्देश्य के लिए, रेंट के उद्देश्य के लिए। तो सरकार ने 6000 रुपए प्रत्येक परिवार को दिए हैं किराए के लिए, या दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वास आया तो यहाँ पे दे रही है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है। इट was a very urgent necessity, यह था बहुत ही आवश्यक जरूरत, तो यह था बहुत आवश्यक जरूरत, क्या जरूरत बहुत आवश्यक था, टू रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास करना, किन्हें, देम को, वही 1210 जो परिवार है उन्हें, परमानेंटली स्थायी रूप से। तो अभी वो रेंट में रह रहे हैं, अब उन्हें स्थायी रूप से रहने के लिए यह बहुत जरूरी था, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसी कारण, इसलिए, तो इसलिए द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आगे हो गया है यहाँ पे एक कॉमा, और एक कॉमा आगे बढ़ के यहाँ कहा जा रहा है यहाँ तक, तो ये कॉमा को अभी हम छोड़ देते हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आगे यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड आइडेंटिफाइड द लैंड फॉर डेवलपिंग टाउनशिप फॉर रिहेबिलिटेटिंग देम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड, हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, तो हैड आइडेंटिफाइड, ये हो गया वर्ब 3 फॉर्म, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई का वर्ब 3 फॉर्म, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया सब्जेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचानना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पहचान लिया था, क्या पहचान लिया था, द लैंड, किसे पहचान लिया था, लैंड को, भूमि को, किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए, डेवलपिंग टाउनशिप के लिए, यानी कि शहर को बसाने के लिए, रिहेबिलिटेटिंग डैम, पुनर्वास करना उन्हें, उन परिवारों को पुनर्वास करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भूमि को पहचान लिया था, यानी कि निर्धारित कर लिया था। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तो यहाँ पे आपको इतना सेंटेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफ्टर, अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है ना यहाँ पे, आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ अ मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप, आफ्टर मतलब बाद में, ध्यान रखते हुए, कंसीडर का मतलब हुआ ध्यान रखते हुए, और ये कंसीडर के बाद आईएनजी लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि कंसीडर होता है वर्ब, और वर्ब को नाउन में बदलना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है, तो हमने कंसीडर को कंसीडरिंग करके उसको नाउन पे बदल दिया है। क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ब प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता, उसमें आईएनजी लगाया जाना जरूरी होता है। आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद कंसीडर हो गया कंसीडरिंग, तो बाद में ध्यान रखते हुए, द रिपोर्ट, रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए बाद में, किसके, ऑफ अ मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुविषयक विशेषज्ञ समूह के, रिपोर्ट को ध्यान रखने के बाद, तो बहुविषयक विशेषज्ञ समूह के रिपोर्ट को ध्यान रखने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भूमि को आइडेंटिफाइड किया था, पहचाना था, ताकि उनका विकास किया जा सके शहर के रूप में, किनके लिए, रिहेबिलिटेटिंग देम, उनके पुनर्वास के लिए, जो कि 1210 परिवार सर्वाइवर्स हैं उनके लिए। The plan involved acquiring 65.41 acres from Harrison's Nedumbulas estate and 78.373 acres from Elston estate in Pulpara near the Kalpeta bypass.
द प्लान योजना शामिल था। अब यहाँ पे इन्वॉल्व का वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि शामिल था। तो इस योजना में शामिल था, क्या शामिल था? अक्वायरिंग करना यानी कि अधिग्रहण करना। कितना? 65.41 एकर्स। किससे? हैरिसंस के स्टेट से। और 78 एकर्स किससे? एल्स्टन स्टेट से। कहाँ पे? पुलपारा, जो कि कहाँ पर है? नियर, करीब में। किसके करीब में है? कलपेटा बाईपास के करीब में है। नो बेसिस। नो बेसिस मतलब कोई भी आधार नहीं है। बेसिस का मतलब होता है आधार। द स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट सेड। द स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण। विवरण प्रस्तुत किया गया। फाइल का यहाँ पे मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो स्टेटमेंट को या विवरण को फाइल किया गया किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। जिसमें कहा गया है, सेड मतलब कहा गया है। क्या कहा गया है? द पिटिशनर्स allegation that the attempt was to take over the land permanently without payment of compensation had no basis। अब पिटिशनर का क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे? कि जो याचिका करता है उनका आरोप है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो उनका आरोप, क्या आरोप है? कि द अटेम्प्ट मतलब प्रयास था। क्या करना? टेक ओवर यानी कि स्वामित्व ले लेना। किसका स्वामित्व ले लेना? भूमि का, लैंड का, स्थायी रूप से। परमानेंटली का मतलब होता है स्थायी रूप से। विदाउट मतलब बिना, बिना पेमेंट के यानी कि बिना भुगतान किए। क्या चीज का भुगतान बिना किए? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति हैड था, कोई भी आधार नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के आरोप का कोई भी आधार नहीं है कि प्रयास किया गया जमीन पर कब्जा करने का स्थायी रूप से बिना भुगतान को दिए। कहने का मतलब है कि याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह प्रयास किया गया था कि भूमि पर स्थायी रूप से कब्जा करना बिना क्षतिपूर्ति के भुगतान किए का कोई भी आधार नहीं था। द कंटेंशन of the petitioner that the only option available to the government to take over the land was under the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act was not legally sustainable। कंटेंशन का मतलब होता है यहाँ पे तर्क। तो याचिकाकर्ता का जो तर्क था, क्या था तर्क? कि जब एकमात्र उपाय उपलब्ध था किसके पास? सरकार के पास। क्या करने के लिए? कब्जा करने के लिए। क्या चीज का? भूमि का। वास था, किसके अधीन था? किसके अधीन था? राइट अधिकार, टू द फेयर। फेयर मतलब उचित। कंपनसेशन मुआवजा, उचित मुआवजा। एंड और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, किसके? भूमि के एक्विजिशन पे, भूमि के अधिग्रहण में और पुनर्वास में और पुनर्स्थापना में, रिसेटलमेंट में। एक्ट था क्या? नॉट कानूनी रूप से टिकाऊ। तो इसमें कहना चाह रहा है कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि सरकार के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का जो अधिकार अधिनियम के तहत भूमि पर कब्जा करने का एकमात्र जो उपलब्ध विकल्प था वह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा न्यूज़ होता है समाप्त। तो कैसा लगा आपको न्यूज़? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसमें कुछ और भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे इंग्लिश रीडिंग कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय। जय हिंद।